ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। प्रदेश के सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। इन सब का विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, इन सब का विकास साथ साथ जरूरी है। प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र जिले के बभनी खंड में चपकी क्षेत्र का दौरा किया। यहां वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। जनजातीय संस्कृति के विस्तार और विशिष्टता की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों की कला और समृद्ध संस्कृति के विकास की आवश्यकता है। उन्होंने इस क्षेत्र की जनजातियों के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यदि किसी को जनजातीय संस्कृति की जड़ों को समझना है तो उसे सोनभद्र जरूर आना चाहिए। एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ के सोनभद्र लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करें। राष्ट्रीय अखिल भारतीय वनवा कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि उनकी सरकार सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोलेगी। उन्होंने सोनभद्र के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए तीरंदाजी रेंज की स्थापना करने का भी भरोसा दिलाया। चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के स्वागत में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हेलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया। आज राष्ट्रपति ने आश्रम के 2 छात्रावासों वरुणोदय और अरुणोदय के साथ ही एक शबरी भोजनालय का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासियों के साथ संवाद किया और यहाँ छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चपकी, सोनभद्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन शिक्षक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंध प्रणाली OTP-RMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की है। इससे सत्यापित प्रमाण पत्रों की सुगमता सुनिश्चित होगी। जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उसी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजी लॉकर की वेबसाइट पर देख सकेंगे। श्री पोखरियाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी OTP-RMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के साथ संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का यह 4था संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अध्यापकों और अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे। भारत कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ डोज देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। कल 15,19,000 लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। अल्पावधि में सबसे तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में भारत एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा चरण में मात्र 13 दिन में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 78 लाख और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को 13,86,000 टीके लगाए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।